नमस्ते, मैं चंदा शर्मा आपकी स्पिरिचुअल गाइड आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ और ये नई रीडिंग होने वाली है वर्गो कन्या राशि आप लोगों की कि आपका मार्च का महीना कैसा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी होली और मार्च की रीडिंग शुरू करते हैं समय ख़राब ना करके। सबसे पहले हम वर्गो कन्या राशि ये देखते हैं कि मार्च के महीने में मुझे आपकी एनर्जीज कैसी दिखाई दे रही हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। वर्गो कन्या राशि, आपके मार्च मंथ की मुझे एनर्जीज कैसी दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट कार्ड आ रहा है केयरिंग कनेक्शन, द वर्ल्ड, ऑल टाइड अप। ओके, यहाँ पे मुझे आपके रिलेशनशिप की एनर्जी तो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अगर एनर्जी की बात करूँ तो आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे एनर्जी में रहेंगे जहाँ पे आप अपने पार्टनर को बहुत प्यार करेंगे, बहुत केयर करेंगे या आपकी बहुत केयर होगी। तो अफेक्शन बहुत दिख रहा है आपकी एनर्जी में कि आप बहुत अफेक्शनेट रहेंगे कहीं ना कहीं इस महीने। साथ के साथ हो सकता है कि कम्युनिकेशन आपकी बहुत बढ़े इस महीने। आपका अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है वो बढ़ सकता है। विदेशी क्लाइंट आपके साथ जुड़ सकते हैं। फॉरेन से कनेक्शन आपका बन सकता है, फॉरेन ट्रैवल हो सकता है आपका। और बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन दिख रही है कि नए लोगों से बातचीत करना, काफ़ी कम्युनिकेट करना लोगों से। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपके साथ होते हुए दिखाई दे रही हैं इस महीने। हाँ, इस महीने थकान आपको होगी, हो सकता है कि आप काम करके थक जाएं, तो आपको ट्रैवल करने जाना चाहिए अपनी थकान को दूर करने के लिए। या काम की वजह से अगर बहुत ट्रैवल आपकी हो रही है, अगर आपका काम ही ऐसा है जिसमें ट्रैवल बहुत होती है, तो उसकी वजह से भी बहुत थकान होगी, तो आपको अपने हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना है। तो मेरे को ये महीना जो आपकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है, तो एक आप बहुत कम्युनिकेटिव रहोगे, बहुत बातचीत करोगे। कहीं ना कहीं मैसेजेस कॉल्स वगैरह आप देख रहे हो कि बहुत आ रही है, आपको बहुत बातचीत लंबी लंबी करनी पड़ रही है और आपकी नेटवर्किंग बहुत बढ़ेगी साथ में। और थकान है, थकान भी आपको महसूस होगी काम करने की वजह से, काम ज़्यादा हो गया या जो भी स्थिति हो सकती है। बाकी एक कनेक्शन बहुत अच्छा देख पा रही हूँ आपके लाइफ में मार्च के महीने में, मुझे ये दिखाई दे रहा है। चलिए वर्गो कन्या राशि और देख लेते हैं मुझे मार्च के महीने में आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। वर्गो कन्या राशि, आपके मार्च के महीने में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जैसे ना एक एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आपको अनार्थ जैसा फील होता है ना, कि जैसे मेरा कोई भी नहीं है, एक अकेलापन फील होता है हमें। तब हम कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के काफ़ी नज़दीक जाते हैं, करीब जाते हैं, या हमें चाहत होती है कि हमारे लाइफ में कोई रिलेशनशिप होना चाहिए या कोई होना चाहिए। तो यस, एक ये स्थिति भी रहेगी। ये कुछ लोगों के लिए है, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए अलग चीज़ है कि वहाँ रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग सिंगल हैं या जिनका ब्रेकअप हो गया है, कहीं ना कहीं उनको महसूस ऐसा हो सकता है कि जैसे हमारा कोई नहीं है, एक अनार्थ जैसा फील होता है ना, तो ये वाली चीज़ है। लेकिन आप लोग कभी भी ऐसा मत फील करना अगर इस महीने आपको अगर ये फीलिंग आए, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हूँ। आप लोग मुझे याद कर लेना, आप लोग मुझे कमेंट कर लेना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी आप लोगों को वर्गो। और कभी भी ना ऐसा समझना नहीं है अपने आप को कि मेरा कोई भी नहीं है, ऊपर वाला है आप लोगों के साथ, ठीक है। ये चीज़ें भी दिख रही हैं। और इस महीने एक चीज़ आपको फिर से बोलूँगी कि रेस्ट बहुत ज़रूरी है। आप बहुत थकावट महसूस कर सकते हैं, आप इस महीने ज़रूर आराम करिएगा, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। रेस्ट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इस महीने, और कुछ टाइम के लिए रेस्ट लेना ज़रूरी है, ठीक है। और काफ़ी खुश रहेंगे, खुशनुमा माहौल आपका बना रहेगा। कुछ पॉइंट पे आपको थोड़ा सा वो अकेलापन फील हो सकता है, लेकिन उस तरीके से मुझे दिख रहा है कि आप फिर भी बहुत हैप्पी रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। और आप धीरे धीरे अपनी जैसे चीज़ों को ना बिल्डअप कर रहे हैं। जैसे कोई मकान भी बना रहा है तो एक फ्लोर बना दिया, फिर एक सेकेंड फ्लोर बना लेंगे, फिर थर्ड फ्लोर बना लेंगे। ऐसे आप अपने करियर को भी बहुत बिल्डअप कर रहे हो, मुझे बिल्डिंग जोन में दिखाई दे रहे हो कि धीरे धीरे आप अपनी चीज़ों को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो। ये वाली एनर्जी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है मार्च के महीने में कि ये होएगा, ठीक है। तो मार्च में आपको बहुत थकान होगी काम की वजह से, रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। खुश भी रहेंगे आप, जो लोग शादीशुदा हैं, जिनके लाइफ में रिलेशनशिप हैं, वहाँ से आप बहुत हैप्पी रहेंगे। आप अपने करियर को, अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं इस महीने काफ़ी बिल्ड करते हुए दिख रहे हैं। बहुत मेहनत दिख रही है इस महीने ना, आपकी मेहनत दिख रही है मुझे कि आप काफ़ी मेहनत करेंगे अपने करियर को बनाने के लिए। हाउस वाइफ है तो अपने काम में, स्टूडेंट्स हैं तो अपनी पढ़ाई में,
तो ये चीज़ भी, अकेलापन भी फील होगा कभी कभी, तो आपको बातचीत करनी है, तब जाके आपका नया नेटवर्किंग बनेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। कुछ लोग ना ऑर्फन फील इसलिए भी कर सकते हैं कि कोई आपको जैसे छोड़ के चला जाए तो हमें फिर उसकी कमी खलती है एक, तो वो वाली सिचुएशन भी किसी के साथ हो सकती है। मार्च में आपके लिए दिख रहा है कि जैसे ना आपको जो चीज़ धुंधली दिख रही है, क्लैरिटी अगर नहीं है, तो थोड़ा ऊपर जाइए और फिर उसके बाद ऑब्जर्व करो, है ना। तो जो भी धुंधलापन दिख रहा है आप उसको सही से जानने की, समझने की कोशिश करिए। जिस चीज़ में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है उसको आप जितना दूर से जाके देखोगे ना, उतने आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दैट मीन्स कि आप मान लो किसी के साथ रिलेशनशिप में ही हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या है, तो जब हम थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करते हैं ना, उसके बाद जब सोचते हैं, प्रोसेस करते हैं, तब एक्चुअल फीलिंग समझ में आती है। या आप जैसे कोई बिजनेस ही करना चाहते हो, बट आप ये देखना चाहते हो मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये ठीक है भी कि नहीं ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा एक डिस्टेंस क्रिएट करते हैं और दूर से उस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं कि लॉन्ग रन के लिए ये चीज़ मेरे लिए कैसी रहेगी, और बाकी चीज़ें आप उस तरीके से देख सकते हो। और मुझे दिख रहा है कि इस महीने आपको, मैंने बोला ना कि आप बहुत थकोगे, आप कहीं ना कहीं काम बहुत कर रहे हो, तो उसके पीछे का कारण क्या होगा कि आपको इस महीने एक बहुत अच्छी पोजीशन पे बिठाया जाएगा ऑफिस में, जैसे लीडरशिप पोजीशन आपको दे दी गई, और आपको सारे लोगों का नेतृत्व करना है कि आप लोगों को कमांड कर रहे हैं, आप लोगों को सारी चीज़ें बता रहे हैं कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है कि आप एक लीडरशिप रोल पे मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप लीड करेंगे आपका करियर में, एक अच्छी पोजीशन में आपकी देख पा रही हूँ कि एक अच्छी पोजीशन आपकी बनेगी। तो ये लीड करना है। अगर आप हाउस वाइफ भी हो तो भी आप देखोगे कहीं ना कहीं आपकी बातों में वजन है, लोग आपकी बात मान रहे हैं, सुन रहे हैं, घर में शादी पड़ी है, कोई काम है, तो आप लोगों को गाइड कर रहे हो कि अच्छा ये चीज़ ऐसे करनी है, ये चीज़ ऐसे करनी है, ये चीज़ ऐसे करनी है, आप ये काम करो, आप ये काम करो। तो व्यवस्थित तरीके से सारा काम आप चला रहे हो, तो आप लीड करोगे इस महीने। आप किसी को फॉलो नहीं करोगे इस महीने, लोग आपको फॉलो करेंगे या उनको फॉलो करना पड़ेगा, आप जो भी ऑर्डर्स दोगे उस हिसाब से। तो कहीं ना कहीं थकावट रहेगी क्योंकि वर्कलोड आपके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है। और साथ में ये महीना कुछ ना कुछ मिरेकल आपको होते हुए दिखेंगे, किसी की लाइफ में छोटा, किसी की लाइफ में बड़ा। तो ये महीना आपको ज़रूर कोई ना कोई एक ऐसा चमत्कार दिखाएगा जहाँ पे आपको फील होगा ओ माय गॉड, मिरेकल्स भी होते हैं, ऐसा तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था। तो कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपके साथ इस महीने हो सकती है जो आपने सोची भी ना हो, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ ऐसा भी आपके साथ घटित होता हुआ दिख रहा है। बाकी आप इस महीने खुश बहुत रहोगे, बहुत हैप्पी रहोगे, बहुत हैप्पी रहोगे। हाँ, बस ये हो सकता है कि जो लोग फॉरेन में रहते हैं, जो लोग विदेश में रहते हैं, वो अपने परिवार को मिस कर सकते हैं, अकेलापन फील कर सकते हैं एक दूरी होने की वजह से। अदरवाइज यू आर वेरी हैप्पी इन योर लाइफ, इन योर करियर इज सुपर्ब इन दिस मंथ। हेल्थ का ध्यान रखना है क्योंकि काम बहुत है तो थकान हो जाएगी। खाने पीने का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, और जो भी आप कर रहे हो उसका आगे आने वाले टाइम पीरियड में आपको सक्सेस जो है वो ज़रूर मिलेगी। मैं ये आपके लिए देख पा रही हूँ। चलिए और देख लेते हैं वर्गो, आपके मार्च के महीने के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। वर्गो, आपके मार्च के महीने में मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्गो, कन्या राशि, आपके मार्च के मंथ में मुझे और क्या दिख रहा है। ओके, आपको हो सकता है कि किसी ना किसी चीज़ की गंदी आदत पड़ी हो या पड़ जाए, तो आप अल्कोहल से, स्मोकिंग से, ड्रिंकिंग से दूर रहिएगा, ठीक है। और इस तरीके की चीज़ों से, लोग जो लोभ, विलासिता, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। थोड़ा सा आपको नज़र लगने की संभावना है, अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा आप प्राइवेट रखिएगा, ठीक है, नहीं तो लोग आपके बीच में आने की कोशिश कर सकते हैं। ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। साथ में मुझे दिख रहा है कि यस, ऑफिस पॉलिटिक्स भी होने के चांसेस हैं आपके साथ। आप बिज़ी तो बहुत रहेंगे अपने काम में, एक अच्छी स्किल डेवलप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका काम भी एक अच्छे पड़ाव पे पहुंच रहा है। लेकिन मुझे ये दिख रहा है ना कि लोग आपसे जेलस होंगे, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, और आप किसी भी प्रकार के किसी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ना फंसें। ऐसी संभावना हो सकती है कि आपको टेम्पटेशंस हो, आपको कोई अचानक से कोई
लोभ, जैसे कि एक लोभ आ जाता है ना किसी चीज़ का, एक लालच आ जाता है। तो किसी भी तरीके के लालच से आपको बचना है, किसी भी तरीके के टेम्पटेशन से आपको बचना है। ये आपके लिए ठीक नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और कोई भी अगर आपके करियर के रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग आपको कोई, मान लो कोई ऑफर देता है जो बहुत बड़ा चढ़ा के बता रहा हो, तो आप ना थोड़ा सा कोशिश करिएगा उसके गहराई तक जाने की, तह तक जाने की। अदरवाइज़ हो सकता है कि आप किसी गलत प्रोजेक्ट में आप फंस जाएं, क्योंकि वो इंसान आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा। ये सिचुएशन हो सकती है। इस मंथ में थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको रहेगी, चॉइसेस रह सकती हैं कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ। ये एक सेलिब्रेशन मोमेंट देख रही हूँ कि इस महीने ज़रूर आप किसी शादी पार्टी, किसी न किसी सेलिब्रेशन पे आप मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यस, कोई सेलिब्रेशन हो सकती है एंजॉय करने के लिए, कोई गेट टुगेदर हो सकता है, दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा जहाँ पे गैदरिंग हो, ठीक है, एक इन्जॉयमेंट मोमेंट रहेगा। ये चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ। या और आपके पास ना ऑफिस में कोलैबोरेशन में काम करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई प्रपोजल आ सकता है आपकी लाइफ में, अगर आप सिंगल हैं या आप वेट कर रहे हैं किसी का, तो यस, आपकी किसी से प्रपोजल आ सकती है। और जो लोग डिस्टर्ब थे, जिन लोगों की हेल्थ ख़राब थी, ठीक है, या जो लोग अपने पास्ट के पास्ट का हर्ट कैरी कर रहे थे, पास्ट का बैगेज कैरी कर रहे थे, तो ये महीना आपकी इमोशनल हीलिंग का है। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हील्ड फील करेंगे, आपकी इमोशनल हीलिंग दिखाई दे रही है। किसी को एक ऑफ़र आ सकता है काम से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, ये चीज़ दिख रही है। आपकी एक यात्रा देख पा रही हूँ मैं। अगर आपका वीज़ा का काम नहीं हो रहा था, कुछ भी ऐसा था, वो भी आपका होगा। और आपके पास ना इस महीने चॉइस रहेगी, किन्हीं दो चीज़ों में से किसी एक को चूज़ करने की। तो जब आपको ऐसा मिले कि जहाँ आपको दो में से कुछ एक चूज़ करना है, तो आप अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करिएगा कि आपकी इनर कॉलिंग क्या आ रही है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि पिछले 6 महीने से ना कोई एक चीज़ थी जो सिर्फ अटकी हुई थी मेरी, फिर अचानक से पता नहीं ऑल ऑफ द सडन क्या हुआ कि मुझे कल एक कॉलिंग आई कि नहीं, मुझे बात करनी चाहिए। और मैंने एक्चुअल में ना बात करी, जो मैं 6 महीने से नहीं कर रही थी। और वो इनर कॉलिंग मेरी बहुत एक्यूरेट गई और मुझे लग रहा था कि बात करनी चाहिए। और वो चीज़ ना सिर्फ एक बात करने से ठीक हो गई, जो काफ़ी लंबे समय से एक पेंडिंग था, एक बोझ मैं कैरी कर रही थी अपने अंदर, या एक बोझ, मतलब बार बार दिमाग वहाँ कहीं ना कहीं उस चीज़ पे जाता था। तो जब मैंने अपने उस इनर कॉलिंग को सुना ना, तो वो चीज़ बहुत सॉर्ट हो गई और सिर्फ बात करके वो चीज़ नॉर्मल हो गई। तो कभी कभी हमें अपने अंतर मन की सुननी चाहिए। आपके करियर में एक्सपेंशन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम है, कोई भी नेवी में आप काम करते हैं, कुछ भी ऐसा कोई आपका काम है, तो वहाँ पे आप काफ़ी अच्छा काम करेंगे। और ये आपके करियर में ऑप्शन हो सकते हैं कि आपको कोई नया जॉब का प्रपोजल मिल सके। ये चीज़ें भी देख पा रही हूँ। और कुछ लोग जो सिंगल हैं, जो लोग अब थक चुके हैं अकेले, तो हो सकता है कि आप चाह रहे हैं कि अब कोई मेरे साथ, मेरा पार्टनर भी रहे मेरे साथ। ये चीज़ें भी दिख रही हैं। साथ में आपको कोई फ़ॉरेन से भी कोई प्रपोज़ल आ सकता है, या दूर लॉन्ग डिस्टेंस से कोई आपको प्रपोज़ल आ सकता है, चाहे वो काम का हो या रिलेशनशिप का हो। तो ये चीज़ भी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। एक यात्रा दिख रही है आपकी मुझे, कि आप एक यात्रा पे जाएंगे और वो आपके लिए अच्छी यात्रा रहेगी। ये जो यात्रा रहेगी ज़्यादातर काम की वजह से भी हो सकती है बहुत लोगों की, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रहा है। कुछ न्यू बिगनिंग इस महीने ज़रूर होगी, चाहे वो रिलेशनशिप की हो, चाहे वो करियर की हो। सिर्फ आपको टेम्पटेशन से बचना है, ठीक है, कि आपको टेम्प्ट नहीं होना है। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और कोई आपको प्रपोज करता है, तो आपको बचना है उससे। आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं जाना है, ठीक है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ठीक है इस महीने, लेकिन कोई फ्रेश न्यू बिगनिंग होगी जो ज़ीरो से शुरू होगी, जिसमें आपको थोड़े से रिस्क लेने पड़ सकते हैं। हो सकता है कोई आप नया काम करियर में शुरू करो, एक आप कर रहे हो, एक और सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाने का सोचो, या एक और कोई काम आप ऐड करने का सोचो, तो थोड़ा सा वो रिस्की आपको फील हो सकता है। लेकिन अगर आप भगवान पे फेथ रख के आगे बढ़ते हैं और लोगों की सलाह लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी चली जाएगी। तो एक न्यू बिगनिंग, फ्रेश न्यू स्टार्ट इस मार्च के महीने में फॉर श्योर होगा, जिसकी वजह से आप बहुत खुश भी होंगे, बहुत हैप्पी भी होंगे। ये मुझे आपके लिए ज़रूर दिखाई दे रहा है। चलिए अब मूनोलॉजी से भी देख लेते हैं आपके लिए, वर्गो कन्या राशि। मूनोलॉजी से आपके लिए क्या आ रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मूनोलॉजी से मार्च में आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, ये समय है लोगों को देने का, ना कि लेने का। अगर आपसे कोई हेल्प मांग रहा है या कुछ भी है, या आपको फील हो रहा है कि सिर्फ मैं कर रहा हूँ, सामने वाला तो मेरे लिए नहीं कर रहा है, तो अभी ना ये वक्त है जहाँ पे आपको सिर्फ अभी देना है, आपको रिटर्न में बाद में चीज़ें मिलेंगी। तो ये महीना आपसे सिर्फ बोल रहा है कि हार्ड वर्क करो, काम करो, काम करो, हार्ड वर्क करो,
ठीक है। आप जितना इस महीने हार्डवर्क करोगे उसके रिजल्ट्स कहीं ना कहीं आपको बाद में फॉर श्योर मिलेंगे। तो इस महीने सिर्फ आपको मेहनत करनी है, अपने हेल्थ का ध्यान रखना है और रिलेशनशिप्स में आपको अच्छे से समय भी देना है अपने पार्टनर को, ठीक है। चलिए, और क्या आ रहा है मार्च के लिए कि अपनी फीलिंग्स की वैल्यू करो। आपको क्या फील हो रहा है, क्या महसूस आप कर रहे हो, कैसा लग रहा है आपको। जैसे अगर अंदर से मन कर रहा है किसी से बात करने का तो बात कर लो, अंदर से मन कर रहा है डिस्टेंस क्रिएट करने का, डिस्टेंस क्रिएट करो एक अच्छे से बात करके कि सामने वाले को भी हर्ट ना हो। आपका मन कर रहा है कि कुछ समय मुझे अकेले बिताना चाहिए तो आप अकेले बिताइए, या आपको लग रहा है कि मुझे बाहर घूम के आना चाहिए तो घूम के आइए। मतलब आपकी फीलिंग्स की कदर होनी चाहिए। इस महीने आपको अपनी फीलिंग्स की कदर करनी है। अगर हम अपनी कदर करते हैं तभी सामने वाला भी हमारी कदर कर पाता है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी वैल्यू करिए, तब सामने वाले आपकी वैल्यू करेंगे। अपनी कदर करिए, तब सामने वाले लोग आपकी कदर करेंगे। ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है, जो कि मार्च के महीने के लिए है। चलिए, अब वर्गो कन्या राशि आपके लिए गाइडेंस लेते हैं और आपकी रीडिंग को यहीं पे ही समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। मेरा एक पॉडकास्ट मेरे ही चैनल पे है जहाँ पे मैंने अपनी जर्नी के बारे में बताया था। आप लोग ज़रूर जाके सुनिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, कमेंट भी करिएगा। चलिए देखते हैं आपकी जर्नी के बारे में, आपके लिए गाइडेंस क्या है आपकी जर्नी के लिए। एक ज़रूर ऐसा दिन आएगा जहाँ आप अपनी जर्नी बता रहे होंगे लोगों को। चलिए, आपके लिए मार्च मंथ के लिए क्या गाइडेंस आ रही है वर्गो। आपके लिए मार्च मंथ के लिए गाइडेंस आ रही है एंसेस्टर स्पिरिट। एक तो आप अपने ना पितरों को कुछ दान पुण्य करके आओ, पितरों के नाम से पितरों की पूजा करिए। जब भी कोई आप नया काम इस महीने शुरू करेंगे, कोई भी न्यू बिगनिंग होती है आपकी, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, बिजनेस में हो, करियर में हो, कुछ भी आपका नया कुछ स्टार्ट तो हो ही रहा है इस महीने। तो जब भी आप शुरू करेंगे तो ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा कि आप अपने पितरों को ना भूलें, उनका ज़रूर नाम लीजिएगा पहले, उसके बाद आप कुछ करिएगा। और अपने लीनियज से कनेक्ट करने की कोशिश करिए, पितरों से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। उनका आशीर्वाद आपको कहीं ना कहीं इस महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उनका आशीर्वाद आपको बहुत लगेगा और वो आपसे कनेक्ट भी करना चाह रहे हैं। हो सकता है ड्रीम्स के थ्रू आपको दिख जाए या जो भी है, बट आप जो काले कौवे होते हैं ना, क्रो, उनको आप कुछ रोटी वगैरह, पानी वगैरह आप छत पे रख दीजिएगा उनको। आप कौवे को कुछ खाना खिलाइए, साथ में आप थोड़ा सा जल चढ़ाइए सुबह सूर्य देवता को, और पितरों का नाम लीजिए, उनको थैंक यू बोलिए कि उन्होंने आपकी वो प्रोटेक्शन करे और आपको आगे बढ़ाने में मदद करे, उनका आशीर्वाद आपके साथ बना रहे। और क्योंकि ये वक्त है पितृदोष खत्म करने का, हो सकता है कि इस महीने ये सब करके पितरों को ध्यान लगा के उनसे माफ़ी मांग के, जो भी आपसे गलती हुई उनको सॉरी बोलें, उनको बोलें कि वो आपको आशीर्वाद दें। तो पितृ कहीं ना कहीं इस महीने बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में। तो आपका कहीं ना कहीं पितृदोष एक हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो हर एक लीनिएज में चलता हुआ आ रहा है। कोई एक एंसेस्ट्रल पैटर्न होता है ना जो रिपीट होता रहता है। जैसे किसी के घर में बेबीज़ नहीं हो रहे तो फिर आगे भी नहीं हो रहे, किसी के घर में एक पर्टिकुलर जेंडर की कोई प्रॉब्लम है तो वो आगे भी कैरी फॉरवर्ड होती है, तो मानसिक तनाव रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आप अपने पितरों को ध्यान लगाते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं, उनके नाम से दान पुण्य कर दीजिएगा। आप पितरों के नाम से दान पुण्य ज़रूर करके आइएगा, तो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा मतलब फल मिलेगा। ये गाइडेंस आ रही है। साथ में दिख रहा है कि आपको योर थर्ड आई इज़ ओपन। आपका इंट्यूशन पावर ना इस महीने बहुत अच्छा रहेगा। आपका ये जो आज्ञा चक्र है ना, ये कहीं ना कहीं इस मंथ एक्टिवेट रहेगा। और जो भी आपको सच जानना है, कोई भी फैसला लेना है, कुछ भी जानने की कोशिश आप जो भी करना चाहते हो, आप अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा, आपका अंतर्मन आपको बिल्कुल सही बताएगा। तो ये है वर्गो कन्या राशि आप लोग की मार्च मंथ की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बाय।